हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किसी कंपनी के अंदर जो हम एंट्रीज डालते हैं, एक्सपेंसेस या इनकम जो हम भी हमारी होती हैं, उसको एज अ प्रॉफिट एंड लॉस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम किस तरह से चेक करते हैं, बैलेंस शीट को किस तरह से चेक करते हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट हम इसके अंदर चेक करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी टैली प्राइम की विंडो के अंदर, जिसके अंदर हम सारी एंट्रीज डालेंगे और वन बाय वन बैलेंस शीट को चेक करेंगे। तो हम आ जाते हैं टैली के अंदर। यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं हम। क्रिएट कंपनी, और यहाँ पे मिक्स एंट्रीज के नाम से मैं कंपनी रख रही हूँ और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। और सारी कॉन्फ़िगरेशंस को एज इट इज़ ही रखेंगे, बस हम कोस्ट सेंटर को नो कर देते हैं बिकॉज मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है अभी। तो कंट्रोल ए करो, एक्सेप्ट करो। अब मेरी फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री डालते हैं टैली के अंदर। वाउचर्स के अंदर आ जाते हैं, लेजर हम साथ साथ क्रिएट करेंगे तो ये जाएगी हमारी रिसिप्ट के अंदर। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे स्टार्टेड बिजनेस या फिर बिजनेस के नाम से ही रख लेते हैं। ये जाएगा मेरा अंडर कैपिटल अकाउंट के, और कंट्रोल करके मैंने करवा दिया एक्सेप्ट। यहाँ पे 50,000 इसकी अमाउंट डाल देते हैं। डाटर के अंदर मुझे कैश ही रखना है, एज अ कैश मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने बिजनेस में मनी। नेक्स्ट एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक 20,000। अब यहाँ पे हम एक कॉन्ट्रा की एंट्री डालते हैं कि कैश डिपॉजिट करवाया है हमने एसबीआई बैंक के अंडर। तो यहाँ पे तो ये हमारी कॉन्ट्रा की एंट्री है। अब हम इसको सेव करके नेक्स्ट बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो ऑल्ट F1 करके एक्सपैंड करो। अब यहाँ पे आपको बिजनेस के अंदर अमाउंट शो कर रहा है और बैंक के अंदर जितना भी अमाउंट 2,000 रुपीज़ हमने रखे थे तो वो शो कर रहे हैं हम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर 18,000 ऑन कैश। अब हमने फर्नीचर परचेज किया है, दैट मीन्स इसकी एंट्री जो है हमारी पेमेंट के अंदर जाएगी। तो F5 यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं लेजर फर्नीचर के नाम से। ये जाएगा मेरा फिक्स्ड एसेट के अंडर। कंट्रोल ए कर दो। यहाँ पे जो इसका अमाउंट है दैट इज 18,000। 18,000 एज अ कैश ही मैं परचेज कर रही हूँ इसको। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे। अब बाहर आ जाओ, अभी अगेन बैलेंस शीट चेक करते हैं ऑल्ट F1। तो यहाँ पे देखो आपका प्रॉपर इधर शो कर रहा है कि फर्नीचर अकाउंट के अंदर इतना रुपीज़ आपका लगा है और बाकी के इतने अमाउंट बचे हुए हैं आपके पास अभी भी। यानी कि 50,000 में से 18,000 का हमने कुछ फर्नीचर परचेज किया और 32,000 मेरे पास पेंडिंग है अभी। इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर भी चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ एंट्री आ नहीं रही है, बाकी सारी एंट्रीज डालने के बाद हम इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट मेरी एंट्री है पेड सैलरी 16,000 ऑन चेक। अब 16,000 ऑन चेक परचेज कर रही हूँ, लेकिन मेरे बैंक के अंदर एसबीआई के अंदर अभी हमने 2,000 डाला था, उसको चेंज करके 20,000 करते हैं ताकि जो सैलरी जो है हमें पे करनी है वो नेगेटिव ना जाए। तो डे बुक के अंदर जाके मैं एक बार कॉन्ट्रा के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर रही हूँ, 20,000 कर रही हूँ। यहाँ पे 2,000 हो गया है तो 20,000 अभी इसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी मुझे वाउचर्स के अंदर जाके पेमेंट और यहाँ पे एक सैलरी का क्रिएट करेंगे लेजर। सैलरी अंदर जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, एक्सेप्ट कर लेंगे और इसका जो अमाउंट है 18,000 है। और यहाँ पे मुझे एज अ एसबीआई बैंक इसको बैंक के थ्रू ही मुझे पे करना है, चेक के थ्रू यानी कि बैंक के थ्रू पे करना है, और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लो। अभी आप बाहर आ जाओ, अगेन हम बैलेंस शीट चेक करेंगे इसकी, कंट्रोल ऑल्ट F1। अब यहाँ पे देखो जो हमने बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर लिया था 20,000 का, और यहाँ पे 18,000 मुझे वहाँ पे पे कर रही हूँ, सैलरी को पे कर रही हूँ। तो अगेन हम इसको नेक्स्ट एंट्री के अंदर कवर करेंगे। वाउचर्स के अंदर आ जाओ आप। वाउचर्स के अंदर यहाँ पे लास्ट है मेरा कमीशन रिसीव 22,000 का मुझे कमीशन मिला है, तो F6 के अंदर इसकी एंट्री जाएगी। और यहाँ पे मैं एक लेजर क्रिएट करती हूँ कमीशन का। ये जाएगा मेरा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, इनकम है मेरी, कंट्रोल करके एक्सेप्ट करो। जो मेरी 22,000 है अमाउंट इसकी, 22,000 डाल देंगे इसको, और एज अ कैश ही है ये, और एंट्री को कर लो एक्सेप्ट। अभी हम डे बुक चेक कर लेते हैं कि सारी एंट्रीज हमने सही डाली हैं। कॉन्ट्रा 2 पेमेंट्स की और 2 रिसिप्ट की। तो 2 पेमेंट की थी, 2 रिसिप्ट की थी, और एक मेरी कॉन्ट्रा की एंट्री थी। अभी यहाँ पे हम बैलेंस शीट चेक करते हैं ओवरऑल, ऑल्ट F1 करो। तो यहाँ पे आपको
एक्चुअल एक्सपेंसेस या फिर एक्चुअल जो आपके इनकम्स हुए हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे शो कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी चेक करोगे तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो आपके खर्चे थे वो 18,000 थे, और जैसे ही मैंने कमीशन की एंट्री डाल दी 22,000, यानी कि मुझे 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं कमीशन की एंट्री को डिलीट कर देती हूँ, तो एक बार हम कमीशन एंट्री को डिलीट करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट डी और यस। अभी अगेन हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको इधर नेट लॉस शो हो रहा है, क्योंकि अपने कुछ कमाया नहीं है, जस्ट आपने सैलरी पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस हो रहे हैं 18,000 के। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे रिसिप्ट की वाउचर एंट्री डाली है और यहाँ पे कमीशन 22,000, इसको एक्सेप्ट करो और अभी चेक करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑल्ट F1, कमीशन 22,000 है, सैलरी 18,000 है, नेट प्रॉफिट मेरा 4,000 का हो रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आप बैलेंस शीट को या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट को यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि कितने एक्सपेंसेस कितने इनकम्स हो रहे हैं हमारे पास, और बैंक में से अमाउंट जा रहा है कि एज ए कैश हम उसको पे कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया ऐप्स। थैंक यू।